नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। और आज जो आपसे बात करना चाहता हूं, जो शेयर करना चाहता हूं, वो एक ऐसी बात है जो हमें काफ़ी कई बार तकलीफ़ में डालती है। और हम सबको किसी ना किसी वक्त में या कई बार तो दिन में कई बार या उस तरह से हम लोगों को तकलीफ़ होती है। और ये बात मैं इस बात पे ला रहा हूँ कि हम सब लोग एफ़र्ट्स करते हैं दिन भर और लगातार कि हम लोग खुश रहें। अब खुश रहने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमने पहले भी बात की है कि सबके ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस ऑफ बीइंग हैप्पी एंड व्हाट मेक्स देम हैप्पी आर डिफरेंट, बट देयर इज समथिंग व्हिच इज सो इम्पोर्टेंट। वी बीइंग ह्यूमन बीइंग आर द वंस हु लिव इन ए सोसाइटी, हु लिव इन ए फैमिली। और जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो कई बार कुछ इस तरह की बातें हो जाती हैं कि हम हमारे कुछ शब्दों से या हमारे कुछ काम से, किसी एक्शन से हमारे साथ वालों को, हमारे घर वालों को, या जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं, या अदरवाइज भी समाज में कई बार साथ होते हैं, तो हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि दूसरे की भावनाएं आहत हो सकती हैं, वो हर्ट हो सकती हैं। तो अगर ये जब ऐसा हो गया तो फिर हमें क्या कर देना? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम नन ऑफ अस वुड लाइक टू हर्ट समबडीज फीलिंग्स। कोई नहीं चाहता कि जानबूझ करके हम किसी को तकलीफ दें, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और कुछ इस तरह की बात हम बोल देते हैं या कुछ इस तरह का किसी को कह देते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं होता। अच्छा, जब हम कहते हैं तो उसके पीछे भी कोई रीजन रहे होंगे, ऐसे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो जब मैं इसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहता था तो फिर मैं चूँकि पिछले 25 सालों में स्कूल के अंदर इतने सारे प्लेज हुए हैं, एनुअल फंक्शंस हुए हैं या बाकी दूसरे एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो बच्चों ने और टीचर्स ने मिलकर के जिन चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया है और अपने बच्चों को और ख़ुद को और पेरेंट्स को जिन चीज़ों से अवेयर करने की कोशिश की है, उन्हीं में से मुझे मैं 2 का जिक्र आपसे इससे पहले कर चुका हूँ। आज मैं तीसरे एक एनुअल फंक्शन का जिक्र करूँगा जो करीब 2005 या 6 के आसपास हुआ था। और उसका टाइटल रखा गया था शाम तुम एक बार फिर मिल जाते। और ये एक दिनकर जोशी जी ने एक गुजराती में किताब लिखी थी, उसके ऊपर ये प्ले बेस्ड था। और उसमें बात ये दिखाई गई थी कि जब कृष्ण यहाँ से चले गए, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तो बाकी जो लोग उनके साथ थे या जिन लोगों को उनकी वजह से कभी ऐसा लगा कि हमें कृष्ण ने इस तरह से बोल दिया या हमारे लिए ऐसा कर दिया या हमारी हेल्प नहीं की, तो उस वक्त उनके मुंह से कुछ कृष्ण के लिए कटु शब्द निकले थे। लेकिन जैसे ही उनको ये पता लगता है कि अब कृष्ण यहाँ नहीं रहे, चले गए इस शरीर को छोड़ करके, तो अब उनको लगता है कि हे राम, उस वक्त हमने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा कृष्ण को क्यों बोल दिया। अगर मुझे कृष्ण मिल जाएं एक बार फिर तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ। और यहाँ पर मैं 2 पर्टिकुलर सीन्स का ज़रूर जिक्र करूँगा, जिसमें एक बार द्रौपदी उनसे नाराज़ होती हैं जब 18वें दिन जो युद्ध चल रहा था, उसमें 18वें दिन उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी जाती है। तो अस्थामा आते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं, ये मान करके कि भाई ये 5 पांडव हैं। तो जब द्रौपदी को ये पता चलता है तो वो थोड़ी नाराज़ होती हैं और नाराज़ होकर के कहती हैं कि कृष्ण अगर चाहते तो मेरे 5 बच्चों को बचा सकते थे। ये शायद सुभद्रा, चूँकि पत्नी हुई अर्जुन की और बहन हुई कृष्ण की, तो द्रौपदी को ऐसा लगा कि ये चाहते हैं कि मेरे पुत्र पांडवों के बाद जब राजगद्दी मिले तो मेरे पुत्रों को ना मिल करके सुभद्रा के, तो ऐसा कुछ भावना उनके मन में आई और उन्होंने कृष्ण को कुछ कटु शब्द बोले कि आप यही चाहते हो कि आपकी बहन के बच्चों को राजगद्दी मिले। तो अब जब कृष्ण चले जाते हैं, ये बात ऐसा नहीं है द्रौपदी ने जब बोली थी उनको पता नहीं था कि गलत बोल गई, तो द्रौपदी ने बोल तो दी, लेकिन एक अब जैसे एक वो भी ह्यूमन बीइंग थी तो नेचुरली उनसे माफ़ी उस वक्त नहीं मांगी गई। लेकिन जब कृष्ण नहीं रहे, अब वो रो रही हैं, अब वो तड़प रही हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा सीन आप ये ज़रूर देखें उस प्ले में से, और आपको समझ आएगा कि कितना इंटेंस फीलिंग इसमें आती है। कृष्ण, मेरे पुत्रों को, मेरे वीर भाई को अशुवध मारा गया है, उसका कोई कांटा तुम्हें गड़ता नहीं ना? पांचाली बहन। बहन? हाँ, आज मेरी समझ में आ ही गया कि कृष्ण की आंखों में
सुभद्रा और द्रौपदी के बीच दाहिनी और बाईं आंख जितना भेद तो है ही। यह तुम क्या कह रही हो याज्ञसेनी? मुझे कहने दीजिए महाराज, क्यों कृष्ण जो कार्य आप क्षण भर में सिद्ध कर सकते हैं उसे आप टालने के बाद क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस घातकी ब्राह्मण को अधिक सुरक्षित स्थान पर सरक जाने का मौका देना चाहते हैं? जरा संभलो, क्या बोले जा रही हो पांचाली? हाँ महाराज, मैं कदाचित अभी ही तो संभली हूँ। कृष्ण की कुटिल राजनीति का कुछ ऐसा दर्शन अब मुझसे सहा नहीं जाता। हस्तिनापुर का राज्य पांडवों के बाद सुभद्रा के पुत्र को नहीं पांचाली। हाँ महाराज, मैं कहूंगी इनकी अपनी सखी बहन के पुत्र को ही मिले। ऐसे किसी प्रयोजन से कदाचित कृष्ण ने इस घोर कृत्य को ममता वश कटु वचन कहे श्री गिरिधर को आज, जिसने बचाई भरी सभा में द्रौपदी की लाज। उस भयानक रात में मैंने असंयम में कृष्ण से जो कटु वचन कुवचन कहे, एक बार उनके लिए कृष्ण के चरणों में माथा ही टेक सकी होती। पांचाली, कृष्ण के चरण तो ये रहे, यही हैं, सर्वत्र है। उनका स्मरण करके तो देखो। कहाँ है कृष्ण के चरण अर्जुन? नहीं नहीं, कृष्ण अब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। क्या मैं उनसे कभी क्षमा नहीं मांग पाऊंगी? एक बार कृष्ण मुझे मिल जाते। बस एक बार मिल जाओ श्याम, बस एक बार मिल जाओ श्याम, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मिल जाओ श्याम। अब आप देखिए यहाँ पर जब द्रौपदी बाद में रोती हैं और चिल्लाती हैं और सिर्फ तड़प रही हैं इस बात के लिए कि मैंने बड़ी गलती कर दी। अब इसके बाद में मुझे जो दूसरा सीन आता है, चूँकि यहाँ द्रोणाचार्य की मृत्यु थोड़ा सा अलग तरीके से कही गई थी, तो उनके पुत्र जो अश्वत्थामा थे तो नेचुरली वो नाराज़ हुए। उन्होंने ये किया, ये करने के बाद में फिर थोड़ा, और इस बीच में उन्होंने कृष्ण का सुदर्शन चक्र चुराने की कोशिश की और वो चाहते थे कि मैं ही वासुदेव बन जाऊं, इस तरह का। तो यहाँ पर भी चूंकि उन्होंने कोशिश की थी तो उनको पता था कि ये गलत कर रहे हो आप, तो जैसे ही उनको, और फिर उनको दंड दिया जाता है, फिर वो उनके माथे पर आप देखते हैं लगातार खून बह रहा होता है। तो मैं चाहूँगा कि इस सीन को भी आप थोड़ा सा देखें और इसके बाद मैं आपसे आगे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अश्वत्थामा भी यही बात के लिए परेशान हो रहे हैं कि अगर मुझे कृष्ण अभी मिल जाएं तो मैं कृष्ण से माफ़ी मांग लूँ, मैंने बड़ा गलत उनके लिए सोचा, मैंने बड़ा गलत करने की कोशिश की। तो आप ये सीन थोड़ा देखिए। रक्त और पीप भरा कांपता कृष्ण का, अश्वत्थामा के घावों से रिश्ता शाप असहाय, रिश्ता शाप असहाय, रिश्ता
अश्वत्थामा शाप असहाय। अश्वत्थामा, तेरी ऐसी दशा? आचार्य द्रोण का समर्थ पुत्र, कौरवराज दुर्योधन का परम मित्र, यह क्या हुआ? कल्याण मत सुवत्स। अपने हाथ तनिक ऐसे ही रहने दीजिए तात। न जाने कितने वर्षों के बाद, जैसे युग युगांतर में स्नेह सिक्त स्पर्श से शांति मिली है मुझे। अश्वत्थामा, 18वें दिन की उस सुबह के बाद आज न जाने कितने वर्षों बाद तुम्हारा पता मिल रहा है भाई। तुम थे कहाँ? तो यूं पूछिए कि अब मैं कहाँ नहीं हूँ। किसी की दृष्टि में न पड़ जाऊं, इसलिए भागता ही रहता हूँ, जहाँ तहाँ भटकता रहता हूँ तात। सब कर्म के अधीन है वत्स। कुरुक्षेत्र में उस प्रभात में जो हुआ, उसे कितना समय बीता होगा उद्धव। 3000 वर्ष, 3000 वर्ष की अवधि पूरी होने में अब कितने वर्ष और शेष रह गए हैं? 3000 वर्ष? कितना शेष रहा? अनंत युगों से निरर्थक भटक रहा हूँ। ठीक ऐसा ही लगता है। इन हजारों पनों की पुकार के बीच एक तीव्र लालसा रह गई है। तीव्र लालसा? क्या अब भी कोई वासना तेरी आत्मा को पीड़ित कर रही है? आज तक मैंने जो कुछ किया और आज तक मन में जितनी भी कामनाएं जागी, उन सब की निरर्थकता समझने के पश्चात अब बस एक ही कामना रह गई है। 18वें दिन की मध्य रात्रि में मैंने जो कुछ किया वह इतना नीच, अधम, अघोरी था, इतना घिनौना था। यदि कृष्ण ने प्रायश्चित की ज्वाला में जलने का अवसर नहीं दिया होता तो त्रिलोक में मुझे कोई ठौर ना मिलता। शांत हो जाओ भाई, उस अतीत को अब भूल जाओ। एक ही राह है उद्धव, अगर आप मेरी सहायता करें तो। वह क्या वत्स? मुझे एक बार कृष्ण के दर्शन करने हैं। कृष्ण के दर्शन? हाँ, कृष्ण के चरणों में गिरकर मुझे कुछ कहना है। एक बार अपना पाप उनके समक्ष प्रकट करना है तात। कृष्ण के समक्ष तुम्हें जो कुछ कहना हो वह मेरे समक्ष कहकर पूर्ण हो जाओ वत्स। उद्धव,
मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने कृष्ण के सुदर्शन चक्र को पाने के लिए खूब प्रयास किया। सुदर्शन चक्र पाकर मैं कृष्ण की हत्या करना चाहता था। कृष्ण की हत्या? कृष्ण को मारकर स्वयं वासुदेव बनने का सपना देख रहा था मैं। मुझसे यह वेदना अब सहन नहीं होती उद्धव। मुझे एक बार कृष्ण के पास ले चलो। कृष्ण के चरणों में गिरकर मुझे कुछ कहना है। अपने खुद से नीच कर्मों की क्षमा मांगनी है मुझे। कृष्ण के दर्शन अब ब्रह्मांड के विस्तार में ही हो सकेंगे भाई। यह क्या कह रहे हैं उद्धव? कृष्ण कहाँ है? कृष्ण तुम्हारे पास ही है। यहाँ है, वहाँ है, सर्वत्र है। अश्वत्थामा की व्यथा ज्वाला पर स्नेह की बूंदों के बिना महायुग पूरा नहीं हो सकता उद्धव। मैं कृष्ण को ढूंढ निकालूंगा। मैं कृष्ण की खोज करता रहूंगा, चाहे अकेला ही सही। और जिस दिन कृष्ण मिल जाएंगे उस दिन कल्याण। असुवन सींच पग धो मस्तक चरणों पर रख रो। बस एक बार मिल जाओ श्याम। बस एक बार मिल जाओ श्याम। कभी कभी छोटी सी गलती और अहंकार भी जीवन का सबसे बड़ा कष्ट बन जाती है। अहंकार कष्टों का मूल है। अतः एक बात गांठ बांध लो, यदि जीवन में कोई भी गलती हो तो उसका एहसास होते ही छोटा या बड़ा भूल कर तुरंत उस कृत्य के लिए हृदय से माफी मांग लेनी चाहिए, वरना सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलेगा। अहम व्यथा का मूल है अहम कुटिल व्यवहार। जो कुछ तेरी भूल है क्षमा मांग स्वीकार। देर हुई पछताएगा लेकर मन में क्षोभ। प्रायश्चित ना कर सकेगा समय न आता लौट। समय न आता लौट। समय न आता लौट। अब देखिए इसी में जो ये दो बच्चे हमारे एंकर थे दोनों, इन दोनों बच्चों ने कितने अच्छे से उस भाव को आपके सामने रख दिया है। तो देखा जाए तो मेरे पास आपको बहुत ज़्यादा, बिकॉज these two scenes of the play convey the complete message in such an effective manner to all of us that I don't need to elaborate it. But then definitely I would like to bring it in context of today's life and what we do in our
everyday life, because this was Mahabharata, this was Krishna the god and other people who were so warriors. But if I talk of a person like me who is a आम आदमी की अगर मैं बात करूं, तो हम लोग भी देखिए, चाहे बड़े घर हों चाहे छोटे घर, सो कॉल्ड छोटे घर हों, हर जगह कभी ना कभी ऐसी बात होती है, हम अपने बच्चों को कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसमें जो हमें नहीं बोलना चाहिए, या हमारे बच्चे कुछ ऐसा कर देते हैं या बोल देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, या मैं किसी अपने साथी को कुछ ऐसा बोल देता हूं जो मुझे नहीं उस वक्त बोलना चाहिए था। और ये हमेशा होता है, आप मान के चलिए इस बात को, आप अपने ऊपर कभी इसको अप्लाई करके देखिए कि जैसे ही हम किसी को कुछ बोलते हैं या किसी के बारे में गलत सोचते हैं, हमें एहसास हो जाता है कि ये ठीक नहीं किया मैंने। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैंने इन 2 एपिसोड में जो 2 सीन्स मैंने उस प्ले के आपको बताए, चाहे द्रौपदी की बात हो चाहे अश्वत्थामा की बात हो, चाहे इवन एक बार गांधारी भी इसमें जिक्र करती है, मैं लंबा उस बात को नहीं लूँगा चूँकि प्ले बहुत ही इंटेंस, बहुत ही भावुक करने वाला प्ले है। उसको आप चाहें तो मैं आपको इसमें उसका नाम लिखूंगा, आपको एक उसका लिंक भी शेयर करूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। थोड़ा लंबा प्ले है, आप टुकड़ों में देख सकते हैं, बट ये इट गिव्स वैल्यूज एंड दैट इज व्हाट वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज फ्रॉम ऑल दीज mythologies of our past, these are the ones which teach us the values and these teach us the lessons of life. तो मैं वापस बात आता हूँ कि जो चीज़ हमें माफ़ी नहीं मांगने देती या सॉरी नहीं बोलने देती, वो है क्या? ईगो, अहंकार। मेरे से मैंने बोल दिया, मैं माफ़ी क्यों मांगूं, मैं तो बड़ा हूं, मैं तो इनसे ज़्यादा बड़ा हूं, तो मैं इनसे माफ़ी कैसे मांग सकता हूं? तो ये जो एक, इवन छोटे भी नहीं मानते, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों माफ़ी मांगूं? अंदर से पता है कि गलती हो गई है। और ये मैं जब ये बात कह रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस, मेरे से भी ये चूक हुई है, मेरे से भी ये गलतियाँ हुई हैं। हालांकि उन गलतियों में मैंने सुधार बड़ी जल्दी करने की कोशिश की है। मैंने तो आपको पहले भी ये कई बार बोला है कि मुझे अगर लगा कि मैंने इस बच्चे को ये गलत बोल दिया, तो नेक्स्ट डे बुला करके मुझे सॉरी बोलने में कोई तकलीफ कभी हुई नहीं। और जैसे ही मैंने सॉरी बोला, आई वॉज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ दैट स्ट्रेस विच आई हैड इन माई माइंड कि भाई मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। तो अगर हम ये कर लें और वक्त रहते कर लें, तो हम खुद भी खुश रहेंगे, और जिस प्राणी को, जिसका दिल हमने दुखाया है किसी कारणवश, अगर हम उससे माफ़ी मांग लेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जो हम खुशी ढूंढ रहे हैं ना, वो खुशी हमें आसानी के साथ मिल जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपना अहंकार और ये ईगो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको अगर हम साफ कर दें, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तो बहुत सारे दुख हमारे दूर हो सकते हैं। मैं अपने सभी टीचर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा, हालांकि ये काम बहुत मुश्किल है। देखिए, मेरे लिए या किसी के लिए भी बोलना बड़ा आसान होता है। हम अखबारों में भी चीज़ें पढ़ते हैं और उनको हमें बड़ी अच्छी लगती हैं वो चीज़ें, लेकिन जब अपनी हम प्रैक्टिकल लाइफ में उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो हम चूक जाते हैं। लेकिन अगर हम करना शुरू कर देंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। धीरे धीरे हमें माफ़ी मांग, सॉरी बोलने में माफ़ी क्या मांगना है, सॉरी ही तो बोलना है कि भाई मेरे से ये मैंने आपको गलत बोल दिया। और हो सकता है अगला आदमी एकदम से आपको ऐसा शो ना करे कि उन्होंने माफ़ कर दिया, आपको ये लग सकता है कि मैंने तो अपने आप को ह्यूमिलिएट करा लिया। नहीं, ह्यूमिलिएट नहीं कराया है आपने, एटलीस्ट अपने अंदर का जो गिल्ट था, आप उस गिल्ट से बाहर आ गए हैं। अब वो अगले की बात है कि वो अपने उस गिल्ट को अपने साथ रखे कि उसने आपको माफ़ नहीं किया, क्योंकि माफ़ी मांगना और माफ़ करना ये दोनों बराबर हैं। मतलब अगर मैं, किसी ने मेरे से माफ़ी मांगी और मैंने कहा, मैंने आई डिडंट रिएक्ट, आई डिडंट फील लाइक pardoning somebody, so I think I'm more crude, I will be more unhappy than the other person would be. तो हम इस बात को जरूर ध्यान रखें, हम अपनी खुशी के लिए माफ़ी मांग रहे हैं ना, और उस खुशी में हम उस खुशी को अपने साथी को भी दे दे रहे हैं। अब उनको भी उनको भी वो खुशी मिलती है। आज नहीं हो सकता है कि उनको एकदम से ना इस बात का एहसास हो, बट 2 दिन उनको बात समझ में आएगी कि हाँ देखो, इन्होंने गलती तो की थी, लेकिन देखो इन्होंने मान भी ली वो गलती। तो अगर हम सब ये चीज़ अपने घर में, अपने व्यवहार में डाल लें, तो जो ये एक प्रॉब्लम आज के ज़माने में खासकर आ रही है कि मैं ही ठीक, मुझे दूसरे की बात सुननी ही नहीं, जो हम एक दूसरे की बात को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जिस दिन ये हमारे दिमाग में आ जाएगा, सॉरी बोलना जितना जल्दी आसान हो जाएगा, उतना ही आसानी के साथ हम लोग एक दूसरे की बात को समझने लगेंगे और अपने आप को संभाल लेंगे।
तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँ, क्योंकि बच्चे तो वो सीखेंगे, मैं हमेशा ही कहता हूँ, जो हमें करते देख रहे होंगे। तो अगर बच्चे ने ये देख लिया कि मैंने उसको, या घर में मम्मी ने या पापा ने अपने साथी को या किसी दूसरे को ये बोल दिया कि नहीं भाई ये मैंने आपको गलत बोल दिया था, आई एम सॉरी फॉर दिस, the moment child will see this happening and listen to this, would learn it automatically. Yes, if the child does something wrong tomorrow with me or with somebody else, then definitely the child would also say sorry, मेरे से गलती हुई, क्योंकि एहसास तो हो ही जाएगा। इमीडिएटली नहीं होगा तो थोड़ी देर बाद होगा, बहुत लंबा समय नहीं लगता इस बात के एहसास होने के लिए कि मेरे से गलती हो गई। तो और चूंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग कोई वी आर नॉट ऑलमाइटी गॉड, सो इट इज ऑलवेज पॉसिबल एंड इट्स वेरी नेचुरल कि हमसे गलती हो जाए, कोई इसमें बुराई नहीं है। हमसे हो सकता है गुस्से में या किसी फ्रस्ट्रेशन में या किसी और कारणवश कुछ ऐसा मुंह से निकल जाए या ऐसा बात, बट जैसे ही एहसास हो सॉरी बोल दो। जैसे ही एहसास हो आदमी से मिलो और कहो कि भाई ये सिचुएशन थी, आप देयर इज नो नीड नेसेसरली टू गिव जस्टिफिकेशन, बट अगर जरूरत हो तो आप कह दो। बट पहला काम ये होना चाहिए कि मेरे मन में ये बात आए कि मेरे से गलती हुई है, और जैसे ये बात आए वेट ना करूं कि जो 4 दिन बाद कहूंगा, 10 दिन बाद कहूंगा, फिर देखूंगा, सोचूंगा, ये ना वेट करूं, क्योंकि समय अगर एक बार चला गया, समय लौट के तो नहीं आता। और हम जब समय लौट के नहीं आएगा, हम वापस उस हिस्ट्री को याद करते रहेंगे, उस व्यथा को याद करते रहेंगे और दुखी होंगे। तो जो हम खुशी ढूंढ रहे हैं इस छोटी सी बात से, इस छोटे से गुण से, अगर हम अपने अंदर इस गुण को थोड़ा डेवलप कर लें, होता सबके अंदर है, बट वो ढका होता है अहम से, ईगो से। उस ईगो को हटा दें, वो परत हटा दें। जिस दिन वो परत हटी तो सब ठीक है, हम खुश होंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जरूर चाहूँगा कि जब मौका लगे तो इस प्ले को देख लेना थोड़ा बहुत। और इसी प्ले में से एक सीन में और जब देख रहा था तो वापस मैं लूँगा कंस और कृष्ण, भगवान कृष्ण का संवाद जो है उसको मैं लूँगा अगले किसी एपिसोड में, नॉट नेसेसरली अगले एपिसोड में, किसी और एपिसोड में। और बात खत्म करने से पहले जब हम घर में बैठे होते हैं तो मैडम याद है, हम बच्चों के बारे में चूँकि बहुत बात करते हैं, तो एक बार उन्होंने किसी की एक कोट मुझे सुनाई थी। वो मुझे कोट एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ बिफोर आई से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू इन दिस एपिसोड। तो उन्होंने बोला था कुछ इस तरह से, मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान किया, कुछ से मैंने माफ़ी मांगी, कुछ को मैंने माफ़ किया। सो फॉलो दिस एंड आई थिंक विल बी हैप्पियर पर्सन। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। नमस्कार।